एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का क्या प्रावधान है, किसे मिल सकता है इसका लाभ, कहाँ दाखिल हो सकता है, किस कोर्ट को अग्रिम जमानत देने का अधिकार है, न्याय के इस प्रावधान का क्या उद्देश्य है। आइए अग्रिम जमानत के बारे में विस्तृत बातें जानते हैं मेरे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं धीरज पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल रिव्यूज़। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुंच सके। भारतीय विधि आयोग के 41वें प्रतिवेदन में अग्रिम जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता में सम्मिलित करने की अनुशंसा की गई थी। अग्रिम जमानत का यह प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में किया गया। गैर जमानती आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व जमानत यानी बेल दिए जाने का प्रावधान ही अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल है। किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि उसे किसी मुकदमे में, चाहे वह पुलिस केस हो या कंप्लेंट केस, गलत और असत्य आधारों पर फंसाया गया है, तब गिरफ्तारी से बचने हेतु वह न्यायालय में अग्रिम जमानत दाखिल कर सकता है। और सक्षम न्यायालय अगर ऐसा पाता है कि अभियुक्त पर प्रथम दृष्टया अपराध का कोई आधार बनता दिखाई नहीं देता है, तब न्यायालय सशर्त अग्रिम जमानत दे सकता है और यह जमानत पुलिस जांच होने तक जारी रहती है। अग्रिम जमानत में आरोपी का न्यायालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में अग्रिम जमानत देने की शक्ति सेशन कोर्ट यानी सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय को दी गई है। गैर जमानतीय मामलों में कोई व्यक्ति इन्हीं दोनों न्यायालयों में अग्रिम जमानत दाखिल कर सकता है और यह दोनों न्यायालय आरोपी को गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत दे सकते हैं, जिसे निर्धारित समय में केस से संबंधित न्यायालय में आरोपी को उपस्थित होकर जमानत की शर्तों के साथ बेल बॉन्ड दाखिल करना होता है। सीआरपीसी की धारा 438 को 3 उपभागों में बांटा गया है, जिसे जानने के लिए प्रत्येक उपभाग को विस्तार से समझना आवश्यक हो जाता है। आइए हम बारी बारी से जानते हैं धारा 438 के सभी उपभागों के बारे में। धारा 438 के उपधारा 1 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति गैर जमानती अपराध के लिए गिरफ्तार होने के उचित विश्वास पर उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में आवेदन कर सकता है। फिर अदालत सावधानीपूर्वक विचार करने पर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है तब गिरफ्तारी पर व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इस प्रावधान में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि विचाराधीन अपराध गैर जमानती अपराध होना चाहिए तथा प्रावधान यह भी दर्शाता है कि अग्रिम जमानत देना अधिकार नहीं है, बल्कि केवल न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। धारा 438 का उपधारा 2 कुछ शर्तों को निर्धारित करती है जो आवेदक को तब पूरी करनी होती है जब न्यायालय धारा 438A के तहत निर्देश देता है कि जब भी आवश्यक हो पूछताछ के लिए व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को धमकी, दबाव या प्रेरित नहीं करना चाहिए जो मामले में तथ्यों से परिचित है, या पुलिस अधिकारी को किसी भी तथ्य का खुलासा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। व्यक्ति को धारा 437A के तहत उल्लिखित शर्तों से बाध्य होगा और ऐसा होगा जैसे कि उस धारा के तहत जमानत दी गई थी। धारा 438 के उपधारा 3 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि आवेदन स्वीकार किए जाने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी पर व्यक्ति को तुरंत जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। इसके अलावा यदि मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है तो उसके बाद जारी किया गया कोई भी वारंट जमानती होगा। अगले वीडियो में कुछ और रोचक और ज्ञानवर्धक बातें लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए।